कहते हैं किसी दौर में एक ऐसी बस्ती थी जहां के लोग झूठ बोलने में माहिर थे। वो झूठ बोलने में इतने माहिर थे, अगर कोई उनसे पूछता कि दिन है या रात तो वो पहले आसमान की तरफ देखते, फिर कहते ये तो किस्मत की बात है, कभी दिन रात बन जाता है, कभी रात दिन बन जाती है। मतलब ये कि असल जवाब देना उनके लिए बेइज्जती के मुतरादिफ था। इस बस्ती में अगर कोई बीमार होता तो हकीम साहब इसे कहते, फिक्र न करो, ये दवा खाओ, अगर फायदा ना हुआ तो पैसे वापस। और जब मरीज दवा खाकर दोबारा आता तो हकीम साहब हंसते हुए कहते, भाई हमने पैसे दवा के वापस करने का वादा किया था, तुम्हारे नहीं। इसी बस्ती में जैन नाम का एक नौजवान रहता था जो बचपन से ही अपनी माँ से सुनता आया था कि सच बोलना सबसे बड़ी नेकी है। मगर मसला ये था कि पूरी बस्ती में नेकी करने वाले को पागल समझा जाता था। जब जैन छोटा था तो उसने एक बार बाजार में ऐलान कर दिया, मैं आज से हमेशा सच बोलूंगा। पूरा बाजार साकित हो गया, जैसे किसी ने ऐलान किया हो कि कल से बारिश उल्टी बरसेगी। एक बूढ़े शख्स ने अफसोस से सर हिलाया और कहा, बेटा खुदा के लिए ऐसी हरकतें मत करो। अगर हम सब सच बोलने लगे तो बस्ती की बुनियाद ही कमजोर पड़ जाएगी। जैन ने बड़े होकर भी सच बोलने की आदत नहीं छोड़ी और यही चीज इसे बस्ती में सबसे ज्यादा गैर मकबूल बना चुकी थी। अगर कोई आदमी किसी से कहता, मैंने आज सुबह नाश्ता ही नहीं किया, तो जैन फौरन बोल पड़ता, झूठ, मैंने खुद तुम्हें पराठे खाते देखा था। और अगले ही लम्हे जैन पर जूते पड़ने लगते। एक दिन बस्ती के सरदार ने ऐलान किया कि वो अपने महल में एक बड़ी दावत का एहतमाम करेगा और हर कोई इसमें शामिल हो सकता है, बस एक शर्त पर, जो भी आए इसे कोई ना कोई झूठ बोलना होगा। बस्ती वाले खुश हो गए क्योंकि ये तो उनके बाईं हाथ का खेल था। किसी ने सोचा, चलो मैं कह दूंगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। किसी ने कहा, मैं कहूंगा कि मैंने चांद पर घर बनाया है। मगर जैन परेशान हो गया, वो क्या करे? अगर सच बोलेगा तो दरवाजे पर ही रोक दिया जाएगा और अगर झूठ बोलेगा तो अपनी बरसों की रियाजत पर पानी फिर जाएगा। आखिरकार उसने एक तरकीब सोची। वो दावत के दरवाजे पर पहुंचा और दारोगा ने रोका, रुक जाओ, जब तक झूठ नहीं बोलोगे अंदर जाने की इजाजत नहीं। जैन ने गहरी सांस ली और बोला, मैं झूठा हूं। दारोगा ने सोचा, अगर ये सच कह रहा है तो फिर ये झूठा नहीं हो सकता, और अगर झूठ कह रहा है तो फिर ये झूठा साबित हो गया और झूठ बोलना शर्त थी। दारोगा ने परेशान होकर जैन को अंदर जाने दिया। जैन खुश था कि वो अपने उसूलों पर भी कायम रहा और दावत में भी शामिल हो गया। दावत में अजीब व गरीब लोग मौजूद थे। एक शख्स बादशाह की कुर्सी पर बैठा बोल रहा था, मैं यहाँ का हुक्मरान हूँ, जबकि असल सरदार पास बैठा मजे से कबाब खा रहा था, जैसे ये सब आम सी बात हो। एक और शख्स दावा कर रहा था कि वो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी है, और जब इसे दौड़ने का कहा गया तो उसने कहा, असल में मैं इतना तेज हूं कि नजर ही नहीं आता। जैन ये सब देखकर सोच रहा था कि आखिर ये बस्ती कब तक झूठ के बिल पर चलती रहेगी। तभी एक ऐलान हुआ कि सरदार एक बड़ा इनाम देगा, मगर शर्त यह है कि सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले को इनाम मिलेगा। बस्ती के लोग खुश हो गए क्योंकि ये तो उनकी जिंदगी का सबसे आसान मुकाबला था। सब ने अपनी अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। एक बोला, मैं कल दरिया के पानी पर चल कर आया हूं। दूसरा बोला, मैंने कल सूरज को हाथ लगाकर देखा था, बिल्कुल गर्म था। तीसरे ने कहा, मैंने कल इतनी बड़ी मछली पकड़ी कि पूरी बस्ती के लोग 1 साल तक खाते रहे। मगर जैसे ही जैन की बारी आई वो मुस्कुराया और बोला, मैंने आज तक कोई झूठ नहीं बोला। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे ये सबसे बड़ा झूठ हो। सरदार ने हैरत से कहा, यह कैसे हो सकता है? जैन बोला, यही तो मेरा झूठ है और शर्त के मुताबिक सबसे बड़ा झूठ जीतेगा तो इनाम मेरा हुआ। ये सुनते ही सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, मगर सरदार के माथे पर पसीना आ गया। इसे एहसास हुआ कि जैन ने झूठ को झूठ के जरिए ही मात दे दी। अगर वो इसे इनाम ना देता तो इसका मतलब था कि जैन सच बोल रहा है, और अगर इनाम देता तो यह साबित हो जाता कि सबसे बड़ा झूठ वाकई यही था। आखिरकार सरदार ने गुस्से में आकर कहा, यह शख्स हमारी बस्ती के उसूलों को बिगाड़ रहा है, इसे यहां से निकाल दो। मगर जैन ने कहा, मैं खुद जा रहा हूं, मगर मैं वापस आऊंगा। और जिस दिन मैं वापस आया, इस दिन यह बस्ती झूठ की नहीं सच की बस्ती बन चुकी होगी। ये कहकर जैन वहां से चला गया और बस्ती के लोग हैरान खड़े थे। कुछ को हंसी आ रही थी, कुछ को फिक्र हो रही थी, और कुछ सोच रहे थे कि अगर सच में ऐसा हो गया तो फिर वो किस तरह जिएंगे।
जैन बस्ती छोड़कर एक नए सफर पर निकला। वो एक गांव पहुंचा। यहाँ जैन की मुलाकात एक दाना बुजुर्ग से हुई। जैन ने पूछा, बाबा जी, मेरी बस्ती के लोग झूठ के जाल में फंस गए हैं, मैं उन्हें सच की राह पर कैसे वापस ला सकता हूँ? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, सच बोलना और झूठ पकड़ना आसान नहीं। जिस दिन तुम्हें यह हुनर आ गया, तुम्हारी बस्ती भी बदल जाएगी। उन्होंने जैन को एक संदूक दिया और कहा, ये अपने पास रखो। जब लगे वक्त आ गया है तो इसे खोलना, मगर ये सिर्फ सच्चा इंसान ही खोल पाएगा। जैन बस्ती वापस आया तो हालात पहले से भी बदतर थे। लोग पहले से ज्यादा झूठे हो गए थे। जैन को बस्ती में देखकर कुछ हंसे, कुछ तंज करने लगे। देखो, सच बोलने वाला वापस आ गया। जैन चौराहे पर खड़ा हुआ और बोला, अगर तुम में कोई सच्चा है तो ये संदूक खोल कर दिखाए। सब हैरान रह गए। सरदार ने कहकहा लगाया, ये क्या तमाशा है? वो आगे बढ़ा और जोर आजमाई की, मगर संदूक ना खोल सका। बस्ती वाले भी बारी बारी कोशिश करते रहे, मगर सब नाकाम रहे। फिर जैन ने हाथ रखा और फौरन संदूक खोल दिया। अंदर एक आईना था। जो भी झांकता इसे अपना असल चेहरा नजर आता। सरदार ने देखा तो इसे अपनी मक्कारी और फरेब नजर आया। दूसरे भी अपनी हकीकत देखकर सहम गए। जैन ने कहा, यह आईना नहीं, तुम्हारी हकीकत है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी बस्ती को सच की बस्ती बनाओगे या हमेशा झूठ में जियोगे? बस्ती में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग आईने में अपना अक्स देख चुके थे, मगर उन्हें यह तस्लीम करना मुश्किल लग रहा था कि वो सारी जिंदगी झूठ के सहारे जीते रहे। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे तस्दीक करना चाहते हों कि वो वाकई झूठे हैं या ये कोई और चालाकी है। सरदार ने सबसे पहले खामोशी तोड़ी और कहकहा लगाते हुए बोला, ये तो जादूगरी है। क्या हम वाकई इस खिलौने पर यकीन कर लें? ये जैन हमें धोखा दे रहा है। मगर इस बार बस्ती वाले इतने बेवकूफ नहीं थे। किसी ने धीमी आवाज में कहा, मगर ये जादू तो सिर्फ झूठों पर चल रहा है। अगर हम वाकई सच्चे होते तो हमें ये आईने में अजीब व गरीब चेहरे क्यों नजर आते? सरदार गुस्से में बोला, बकवास बंद करो। मैं तुम सब का सरदार हूं, मैं झूठा नहीं हो सकता। इतने में एक छोटे लड़के ने मासूमियत से कहा, लेकिन सरदार जी, अगर आप सच्चे होते तो आप भी तो ये संदूक खोल सकते थे ना। ये जुमला जैसे पूरे मजमा पर बिजली बनकर गिरा। सरदार की गर्दन नीचे हो गई। जैन मुस्कुरा कर बोला, यही सच्चाई की ताकत है। वो चीख कर नहीं आती, ना ही झूठ की तरह चालाकी दिखाती है, बस आईना रख देती है और खुद फैसला करने का मौका देती है। बस्ती के लोगों ने सरदार की तरफ देखकर सर नीचे कर लिया, जैसे वो मान रहे हों कि अब उनकी जिंदगी बदलनी चाहिए। एक आदमी बोला, मगर हम तो हमेशा झूठ बोलकर ही जिंदा रहे हैं। सच बोलने का हुनर हमें आता ही नहीं। जैन मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हारी जुबान पर ताला लगा है? क्या तुम्हारे कान सच सुनने से कासिर है? सच बोलना कोई मुश्किल चीज नहीं, बस अपने दिल से पूछो कि हकीकत क्या है और फिर वही कहो। बस्ती में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों का एतराफ करना शुरू कर दिया। एक बोला, मैं जो कहता था कि मैंने दरिया के पानी पर चलकर सफर किया वो झूठ था। असल में मैंने नाव में सफर किया था। दूसरा बोला, मैं जो कहता था कि मैं सबसे बड़ा पहलवान हूं, असल में मैं एक बार चारपाई से गिरकर रो पड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता सबके झूठ सामने आने लगे और बस्ती का माहौल बदलने लगा। वही लोग जो कल तक झूठ को अपनी काबिलियत समझते थे, अब सच बोलने की मशक कर रहे थे। एक आदमी जिसे सब धोखेबाज हाकिम कहते थे, वो बोला, मैंने लोगों को हमेशा वादे देकर बेवकूफ बनाया, मगर सच ये है कि मैंने कभी कोई वादा पूरा नहीं किया। बस्ती में जैसे इनकलाब आ गया। हर तरफ सच के चर्चे होने लगे। सरदार ने कई बार कोशिश की कि बस्ती वाले पुरानी राह पर वापस आएं, मगर अब वो खुद भी जान चुका था कि झूठ ज्यादा देर तक हुकूमत नहीं कर सकता। आखिरकार उसने अपना ताज उतार दिया और बोला, अगर तुम सब बदलना चाहते हो तो फिर मुझे भी बदलना होगा। जैन, अब तुम ही हमारे रहनुमा हो। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा रहनुमा नहीं, तुम सबको खुद रहनुमा बनना होगा। अगर कोई तुमसे कहे कि झूठ के बगैर दुनिया नहीं चल सकती, तो उससे कहो कि झूठ की दुनिया आखिरकार एक दिन खुद ही गिर जाती है। सच की ताकत यही है कि इसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। बस्ती वालों ने एक साथ नारा लगाया, हम सच बोलेंगे, हम सच्चाई को अपनाएंगे, और यूं झूठों की बस्ती हमेशा के लिए सच्चों की बस्ती में बदल गई। जैन का मकसद मुकम्मल हो चुका था।
और वो मुस्कुराते हुए बस्ती से निकल पड़ा ताकि किसी और जगह जाकर सच की रोशनी फैला।